ये कहानी है बिलासपुर गांव की। वहाँ रेणु नाम की लड़की अपनी माँ और पापा के साथ रहती थी। रेणु की माँ पड़ोस के घर में साफ सफाई का काम करती थी और उसके पापा गांव में सरपंच के यहाँ गाय और भैंसों की देखभाल करते थे। रेणु गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। रेणु रोज स्कूल जाती थी। वो पूरे दिन पढ़ाई करती थी। और फिर शाम को स्कूल से वापस आती थी। रेणु के स्कूल के सामने ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। इस स्कूल में गांव के सरपंच की बेटी प्रिया पढ़ती थी। दोनों स्कूलों की छुट्टी लगभग एक ही समय पर होती थी। रेणु की जब छुट्टी होती थी तो रेणु पैदल वहां से घर जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया रोज कार में घर जाती थी। रेणु गर्मी, सर्दी और बारिश सारे ही मौसम में स्कूल से पैदल घर जाती है। घर जाने के बाद रेणु अपना होमवर्क करके अपनी माँ का हाथ बटाती थी और जब भी समय मिलता तो वो अपने पापा का हाथ बटाने भी सरपंच के यहाँ जाया करती थी। रेणु जब भी सरपंच के यहाँ जाती है वहां वो प्रिया को इंग्लिश मीडियम की किताब पढ़ते हुए उसके पास जाती है और प्रिया उसे हर बार वहां से भगा देती है। प्रिया जो कि सुंदर थी, जबकि रेणु थोड़ी सी सांवली थी। प्रिया को सांवले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए रेणु उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। समय गुजरता है। एक दिन रेणु अपने माँ पापा से बोलती है, पापा, प्रिया दीदी के पास अच्छे अच्छे खिलौने हैं, अच्छी अच्छी किताबें भी हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे भी अच्छे अच्छे खिलौने से खेलना है। बेटा, वो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो प्रिया बेटे को खिलौने दिलाते रहते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तुम्हारी माँ और मैं दोनों ही काम करते हैं, तब हम लोग खाने का इंतजाम कर पाते हैं। शुक्र है सरकार का कि हर गांव में सरकारी स्कूल हैं, जिसकी वजह से गांव में हमारे जैसे गरीब बच्चे फ्री में पढ़ पाते हैं। रेणु पापा की ये सब बात सुनकर पहले तो थोड़ी दुखी हुई, फिर बाद में सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ाई करके एक दिन अपने माँ पापा का नाम रोशन करूंगी। और इतना सोचते हुए वो घर से बाहर खेलने के लिए चली जाती है। रेणु पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो अपनी कक्षा में हमेशा पहले स्थान पर आती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अब 15 अगस्त आने वाली होती है, इसीलिए प्रिया आजादी पर आधारित नाटक में भाग ले रही थी। स्कूल से आने के बाद प्रिया नाटक की ही प्रैक्टिस कर रही होती है। उस दिन रेणु भी अपने पापा को खाना देने के लिए वहां आ जाती है। खाना देने के बाद रेणु खिड़की से देखती है कि प्रिया नाटक की प्रैक्टिस कर रही है। रेणु भी वहीं खड़ी होकर प्रिया की प्रैक्टिस देखने लग जाती है कि तभी, रेणु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझसे दूर रहा करो? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? यहाँ से चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रेणु बेचारी रोते हुए वहां से चली गई। रोते रोते घर पहुंची। और घर जाकर रोने लगी। रेणु को रोता हुआ देखकर उसकी माँ उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या बच्चा? माँ, प्रिया दीदी अपने नाटक की प्रैक्टिस कर रही थी। मैं उन्हें देखने लगी तो उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, वो तुमसे बड़ी हैं, कुछ कह दिया तो इसमें बुरा नहीं मानते। माँ, 4 दिन बाद 15 अगस्त है। मुझे भी स्कूल में तिरंगे के रंग में कपड़े पहनकर जाना है, पर मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। रेणु, परेशान मत हो,
कल से मैं साफ सफाई करके शाम को सड़क पर जाकर तिरंगा बेचूंगी। उससे जो पैसा मिलेगा मैं उससे तुम्हारे लिए नई ड्रेस बना दूंगी। माँ, मैं भी आपके साथ तिरंगा बेचूंगी। ठीक है बेटा, तुम भी चल लेना। रेणु ये सब सुनते ही बहुत खुश हो जाती हैं और उसे अब ये उम्मीद हो जाती है कि वो भी नए नए कपड़े पहनेगी और आजादी का पर्व मनाएगी, तिरंगा फहराएगी। यही सोचकर वो खुश होकर सो जाती है। अगले दिन से रेणु की माँ काम खत्म करके रेणु को साथ लेकर सड़क के पास जाकर तिरंगा बेचती है। अरे, कोई आ क्यों नहीं रहा है तिरंगा खरीदने? ये आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से सब लोग खुद ही प्रिंट करा लेते हैं, इसलिए कोई तिरंगा ही नहीं खरीद रहा है। रेणु और माँ दोनों मायूस हो जाते हैं, पर कुछ ही देर में लोग तिरंगा लेने आने लगते हैं और पहले दिन ही सारे तिरंगे बिक जाते हैं। दोनों माँ बेटी खुश होकर घर चली जाती हैं। 3 दिन तक तिरंगा बेचने के बाद जो पैसा आया उससे रेणु की माँ ने कपड़ा खरीदा और रेणु के लिए 3 रंग की ड्रेस सिल दी। रेणु ड्रेस देखकर बहुत खुश हो गई। 2 दिन बाद 15 अगस्त थी। रेणु बहुत खुश थी। दोपहर में वो स्कूल से वापस घर आ रही थी कि प्रिया को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। प्रिया वहीं गिर गई। रेणु भागते हुए प्रिया के पास गई और लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में जब प्रिया को होश आया, रेणु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। प्रिया दीदी, आप धन्यवाद क्यों कह रही हो? आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। तो छोटी बहन बड़ी बहन की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? रेणु के इतना बोलते ही प्रिया रेणु से गले लग गई। उसके बाद प्रिया ने रेणु को बताया कि 15 अगस्त को वो आजादी पे आधारित एक नाटक कर रही है और उसमें उसका मुख्य किरदार है। अगर वो नहीं गई तो नाटक नहीं हो पाएगा। दीदी, अब परेशान मत हो। कल आप देखना, आप स्कूल भी जाओगे और नाटक में हिस्सा भी लोगे। अगले दिन 15 अगस्त था। रेणु प्रिया को अपने साथ लेकर गई और रेणु की मदद से प्रिया ने अपना किरदार अच्छे से निभाया और पूरा नाटक खत्म हो गया। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो प्रिया की टीचर ने रेणु को वर्ल्ड बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड दिया, जिसे देखकर आज रेणु खुशी से फूली नहीं समा रही थी। स्कूल से बाहर निकलने के बाद प्रिया और रेणु आज कार से साथ में घर गईं। घर जाकर जब रेणु ने कार्यक्रम की पूरी कहानी अपने माँ पापा को बताई तो दोनों को आज अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था। उधर प्रिया को भी आज एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम आजाद तो 1947 में हो गए थे, पर हमारे ख्यालात अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। हम आज भी गरीब और अमीर में भेदभाव करते हैं, काले गोरे में भेदभाव करते हैं और जात पात में भेदभाव करते हैं। अब तो हम नई तकनीकी दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। नई नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।